मैं डिबेट का आगाज करता हूं, आप शुरू करिए 6:01। जी, स्वतंत्र पत्रकार। बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि जो निर्वाचन है उसके साथ हम लोग देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया। मुझे तो एक बात बताइए, जी सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां पे तमाम सारे लोग खड़े हैं। आज से ईवीएम बंद, बैलेट पेपर शुरू, लेकिन यहां पे शपथ पत्र दीजिए कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। शपथ पत्र दीजिए। देखिए बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है, मैं वही चीज कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। आप बहुत ज्ञाता हैं, बड़ी गलती से यहां आ गए, मुझे मालूम है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी काफी लोकप्रिय, तीसरे टर्म में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। तो अगर विपक्ष ये मांग कर रही है तो उनको, उनकी लोकप्रियता तो है ही सर, उनकी जीत तो फिर भी बनी हुई रहेगी। मेरा ये मानना है कि जो संविधान कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष। मैं आपसे एक सवाल, और मैं ठीक, स्वच्छता, निष्पक्षता मैंने मान लिया कि ट्रांसपेरेंसी। मैं अब किस सवाल आपसे और पूछता हूं। एक होती है लोकप्रियता, अत्र साहब, एक होती है लोकप्रियता, एक होती है निष्पक्षता, एक होता है कि ट्रांसपेरेंसी द लेवल की आप अपना अक्स देख लें उसमें। लेकिन मैं एक सवाल बोला, देश बड़ा है या लोकप्रियता बड़ी है, या उसका धन बड़ा है, या रिसोर्सेज बड़े हैं, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल? मैं आपसे एक जानना चाहता हूं। देश सबसे बड़ा है और देश में तो फिर लोकप्रियता की तो बात ही नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि देखिए निर्वाचन की प्रणाली के ऊपर देखिए निष्पक्षता एक ऐसा मामला है कि वो केवल होना नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। न्याय के संदर्भ में भी कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। प्रूफ करिए उसको फिर। देखिए अभी अब आरोप ये लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह की तरफ से कि 95 सीटें ऐसे हैं जहां पे कि वोट जितने पड़े हैं और जो गिनती हुए हैं उनके संख्या में अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार की अगर कोई चीज हो रही तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। और मैं ये चीज कह रहा हूं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को देखा, जिस तरह से वो सारा बात मालूम है। जी, एक मिनट वेट करिए, चुपचाप रहिए, वेट, इंतजार करिए। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबियत ठीक है? आप बैठे जी। देखिए प्रतीक जी, आज ये जो चर्चा आपने बड़ी अच्छी चर्चा ली, देश जानना चाहता है। इस चर्चा पे देश का भविष्य जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। बार बार ये मुद्दा उठता है। हाँ जी। क्यों उठता है? और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो ये मुद्दा उठा रही है कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम ठीक है, जहां चुनाव आप हार जाते हैं वहां ईवीएम गलत है। आइए, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली। हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये मेरा विशेष अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। हाँ जी, मैं एग्री करूं या ना करूं, मैं अपनी वो शो कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा। बिल्कुल दीजिए। मैं बस में सफर करता हूं, यहां बहुत से साधारण श्रेणी के लोग खड़े हैं, ये भी बस में सफर करते होंगे। कभी किसी दिन एक जेब कट गई तो मैंने शिकायत कर दी उसकी, तो पुलिस वाला मुझे ये कहेगा जी आप तो रोज सफर करते हो, रोज आपकी जेब नहीं कटती, तब तो आप कहने नहीं आते मेरी जेब नहीं कट रही, तब बस ठीक है, तब जेब कतरे गलत हैं। आज आपकी जेब कट गई तो आप शोर मचा रहे हैं। तो ये कौन सा तर्क है? ये तर्क है या कुतर्क है कि जिस दिन आपको जो है चुनाव जीत गए तो मशीन ठीक है? अरे साहब, जब मशीन में गड़बड़ी आएगी, जब मशीन की शिकायत आएगी, जब मशीनें चुनाव किसी और को जिताएंगी, किसी को हराएंगी, तो निश्चित तौर पे बोला जाएगा। अभी हरियाणा का उदाहरण देकर के तथ्य के आधार पर कांग्रेस ने शिकायत की। हरियाणा की मशीनें देखिए, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब टेक्नोलॉजी से आज की डेट में जानते हैं, बैटरी चार्जिंग और बैटरी डिस्चार्ज के बारे में सब जानते हैं। आप पूरा दिन मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल की बैटरी सुबह से लेकर रात तक 99% तो रहेगी नहीं। ऐसी ईवीएम मशीन सुबह 6 बजे से शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक कुछ तो बैटरी उसकी जाती होगी। अत्र साहब, मेरे को बोलिए। मुझे नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन क्या है, संविधान खतरे में, तो मुझे बताना पड़ेगा संविधान कहां पे खतरे में, किस पैरा पे खतरे पे है, बिल्कुल बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना कि ये पब्लिक शो है एंड आई हैव टू क्लियर। आपने जब ये बात कही थी तो उसी के ठीक तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था और इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया बैटरी पे, कि वो क्लैरिफिकेशन ये था कि बैटरी डिस्चार्ज और बैटरी चार्ज पे पूरा क्लियर क्लैरिफिकेशन है। 2004 से चुनाव हो रहा है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी पे। सवाल यह है 2004 में आपकी सरकार जब बनी लोकसभा, 2009 में आपकी सरकार बनी, तो क्या वो झूठी थी या ईवीएम से गलत थे? मैं जानना चाहता हूं। हाँ जी, वही मेरा उसी बात का यही जवाब है। हाँ। कि मेरी अगर जेब एक दिन कट गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है जिस दिन जेब नहीं कटी तो हम उसको कहें कि मेरी जेब नहीं कटी। ये कौन सा तर्क है? मैं इस तर्क का जवाब देता हूं। मैं आपने तर्क रखा, कटेगी उसी दिन तो शिकायत करूंगा मैं जब मेरी जेब कटी है। तो मैं उसका जवाब देता हूं कि चोर, मैं
नहीं, सवाल यह है कि चोर को पकड़ेंगे आप या सारी लोगों की जेब काटेंगे आप? या तो आप चोर पकड़िए या लाइए, प्रूफ दीजिए और जाइए इलेक्शन कमीशन। ये देश के साथ अगर इतनी बड़ी ठगी है, इतनी बड़ी ठगी है देश के साथ, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। आप सारे लोगों की जेब नहीं काटने लगेंगे कि तुम कटा के आओ, और या तो चोर पकड़ो, ये मत कहिए। और या आपकी कटी है जेब तो एक आदमी की कटी है ना, सारे लोगों की तो नहीं कटी ना। देखिए, निश्चित तौर पे सवाल यही हो रहा है। आज ये प्रतीक जी, जो चुनाव हो रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। आज देश की, पूरी विश्व की 120 कंट्री ऐसी हैं जो ईवीएम इंट्रोड्यूस करके आज वापस वो बैलेट पेपर पे आ गए हैं, और वो विकसित देश हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विकसित भारत। मैं आपकी ही बात को करता हूं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो, व्यभिचार हो, तो संसार कर दिया जाता है, पत्थरों से मारा जाता है, और तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। लेकिन हमारे यहां रूल ऑफ द लॉ ये कहता है कि नहीं, उसको भी अधिकार मिलेगा जिसको फांसी की सजा मिली है, और अधिकार ये है कि उसका वकील खड़ा होगा। तो तर्क दीजिए, और तर्क के साथ कुतर्क नहीं। जी देखिए, कल ही संविधान दिवस था, और संविधान दिवस की लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले, आपातकाल लगाने वाले लोग ये आकर कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में। एक बात, जब आप वायनाड जीतते हो, जब आप नांदेड़ जीतते हो, जब आप रायबरेली जीतते हो, जब आप अमेठी जीतते हो, जब आप कर्नाटका जीतते हो, जब आप हिमाचल जीतते हो, तब लोकतंत्र ना खतरे में होता है, ना ईवीएम की बैटरी डिस्चार्ज होती, ना कुछ होती है। आप ये बताइए, आप लोग की 89 चुनाव हारने वाला व्यक्ति, जिसका खुद का डिस्चार्ज हो चुका है बैटरी, कांग्रेस की खुद की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, उससे आप उम्मीद करते हो कि दूसरों की बैटरी देखते रहेंगे? अरे कांग्रेस को अपने को चार्ज करना चाहिए। 89 चुनाव हारने वाले व्यक्ति को अगर अपना लीडर बना के चलोगे तो यही हाल होता रहेगा। आप हर जगह, आपका सुपड़ा साफ होता रहेगा, और ये बार बार बातें करना। उसी महाराष्ट्र में नांदेड़ में आप चुनाव जीतते हो, वायनाड में चुनाव जीतते हो, प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दे दे, कहते बैलेट पे चुनाव लड़ाओ। नांदेड़ से इस्तीफा दे दो, हिमाचल में इस्तीफा दे दो, एक तो ट्रायल करके देखा जाए। अगर आपको बैलेट बिकना, ये जो चैलेंज है कि आप पहले कहिए कश्मीर से, आप कहिए हिमाचल से, और आप कहिए कर्नाटक से, लेट रिजाइन, सारे रिजाइन करिए, तो फिर से चुनाव में जाइए। या तो यही तरीका है। जी देखिए, जो इन्होंने बोला है, क्या भारतीय जनता पार्टी एग्री हो जाएगी उसके बाद? ये बता दे कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे देगी। हाँ जी, बोले कि पहले नाच डांस करके दिखाई, बोल ले मैंने, क्योंकि मेरे शो ऐसा ही होता है, पहले डांस करके दिखाइए तब तेल लेके आऊंगा मैं। पहले डांस करके दिखाइए, ये कौन सी बात हुई सर? जी, समाजवादी काहे जेब में हाथ डाले बैठ खड़े हैं? आइए ना आगे, ऐसा ठंडा कहाँ है? अभी हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं, हाँ, कह रहे थे कि पहले वो इस्तीफा दें। सही कहा कांग्रेस के हमारे मित्र ने। हाँ। पहले अगर ये हम इस्तीफा देते हैं, सारे लोग देते हैं, क्या मोदी जी जो चिपके रहते हैं अपने सीट से, वो इस्तीफा देंगे? तुम तो इधर, मैं तुम्हारे, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम अभी महाराष्ट्र की बात अभी कर रहे थे हमारे मित्र, 6 करोड़ 40 लाख वोट पड़े, लेकिन गिनती कितने हुए हैं? 6 करोड़ 5 लाख से ऊपर गिनती। आखिर ये वोट जो एक्स्ट्रा है वो कहां से आए? इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में कहा गया था, लेकिन चुनाव आयोग उस पर जवाब नहीं देता है, वो नहीं बताता है, उस वोट की संख्या के बारे में नहीं बताता है। का बहुत से ऐसे बैलेट पेपर ईवीएम रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा वोट आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसका क्लियरिफिकेशन नहीं देता। इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अगर अंदर हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा करके देख ले, छठी का दूध याद आ जाए। ये वही पार्टी है जो अभी ताजा 37 जीत के आई है यूपी में। देखो, ताजा है मक्खन, अभी एकदम जमा है। उनसे कह रहे इस्तीफा दिलवाओ ना अपने यहाँ पहले। मैं बता दूं, 37 जीत करके कैसे आए हैं? गोरखपुर से लेकर के अयोध्या से चले, बैलेट चले थे, बैलेट भगवान राम को हम लेकर के जाते हैं, जहां हम मोक्ष पाते हैं प्रयागराज में, वहां भी इनको धूल चटाए हैं।